मोगा में ये जो लाल सिंह बस्ती, निगाहा रोड, 3-4 छोटे-छोटे मोहल्ले इकट्ठे हैं इस एरिया में, और धर्मकोट में कासो किया जा रहा है, जिसमें कि करीब टोटल 250 की फोर्स लगी है। 2 एसपी, एसएसपी साहब खुद, डीआईजी साहब, मैं चंडीगढ़ से आया हूँ, और 250 की फोर्स जो कासो ऑपरेशन सुबह से कर रही है। तो ये जो 2 एरिया हैं, इसके अंदर पूरी नाकाबंदी करके, और इस बस्ती में करीब 35-37 घरों की हमने तलाशी ली है, और उम्मीद है कि हम करीब 4 के करीब एफआईआर इसमें दर्ज करेंगे, अभी प्रोसेस में है। तो ये आज का जो कैसो ऑपरेशन है बड़ा अच्छा चल रहा है, अभी चलेगा, और इसके बाद में जो कुछ रिकवरी होगी और एफआईआर होंगी, उसकी इंफॉर्मेशन आपको एसएसपी साहब अलग से दे देंगे। सर और कहाँ इसके अलावा सर? धर्मकोट में चल रहा है वहाँ पे। तो कुछ लोगों को डिटेन किया गया था? हाँ, काफी कुछ लोगों को डिटेन किया है, एफआईआर भी रजिस्टर होने की तैयारी है। जो कुछ रिकवरी है या जो कुछ इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से, जिसकी डिटेल आपको अभी ऑपरेशन चलेगा 2-3 घंटे, उसके बाद फिर बता देंगे। पिछले 3-4 महीने पहले की बात की जाए, जब से नशा विरोध चल रहा है, मुहिम चल रही है, तब तक रिकवरीज तो हो ही रही है। कितना आपको लग रहा है ग्राउंड में फील्ड पे कि कितना नशे को ठंड पड़ी है? नहीं, बहुत फर्क है। ऑल ओवर पंजाब बहुत फर्क है, और मोगा को मैं सुपरवाइज कर रहा हूँ, मोगा में भी बहुत फर्क है। जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो बड़ी एनकरेजिंग हैं। चाहे एफआईआर जितनी दर्ज की हैं, जितने स्मगलर्स को अरेस्ट किया है, और सबसे बड़ी चीज है कि जो सप्लाई चेन है वो काफी हद तक टूट चुकी है। अब जरूरत इस चीज की है, जो कि सरकार भी और हम भी बार बार, हमारी संपर्क मीटिंग भी होती है, उसमें भी हम सभी लोगों को गुजारिश करते हैं। अब जरूरत है कि ये जो जो नशा करते हैं बच्चे लोग, उनको फैमिली वाले, मोहल्ले वाले, समाज वाले सपोर्ट करके उनको इस चीज के लिए एनकरेज करें कि वो नशा छोड़ें, वो नशा मुक्ति केंद्रों में जाएं, फूड सेंटर में जाएं, ताकि धीमे धीमे ग्रेजुअली जो प्रोसेस है उसको अडॉप्ट करके। तो आपके माध्यम से सभी को मैं यही कहना चाहूंगा कि एक तो हमको इन्फॉर्मेशन जरूर दें। आम पब्लिक को मैं गुजारिश करूंगा कि हमको इन्फॉर्मेशन दें, अगर कहीं नशा बिक रहा है तो उस पर हमारी तुरंत कार्रवाई होगी। स्टेट लेवल का एक हेल्पलाइन नंबर भी ऑलरेडी सबको दिया हुआ है, जिसमें कि जो इन्फॉर्मेशन देता है उसकी पहचान बिल्कुल गुप्त रखी जाती है। गुप्त रखने का मतलब यह है कि जो कोई उस नंबर पे कॉल करेगा तो उसका नंबर उस पर डिस्प्ले नहीं होता, सिर्फ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होती है। तो मेरी सभी से गुजारिश है आम पब्लिक से कि जितना ज्यादा आपका सहयोग हमको मिलेगा, हम सभी पंजाब की भलाई के लिए, बच्चों की भलाई के लिए इसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे। सर कुछ लोग ताई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे कि वो बाद विच कहते साडी दुश्मनी पै जाती है, लोग दुश्मनियां करते नहीं बाद। नहीं, इसमें हमारा पूरा एश्योरेंस है कि एक तो पहचान गुप्त रखी जाएगी। जब पहचान ही नहीं होगी, जो टीम कार्रवाई कर रही है उसको भी ये पता नहीं होगा कि किसने इन्फॉर्मेशन दी है, तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो इसमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर 1-2% ऐसा होता भी है कि पहचान कहीं लोकल लेवल से अगर आउट हो जाती है, तो उसमें हमारी पुलिस, लोकल पुलिस त्वरित कार्रवाई करेगी, ये मेरा बिल्कुल एश्योरेंस है सब लोग। सर कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आती है, कोई खाली प्लाट है, खाली जगह, वहाँ पे जो एडिक्ट है वो नशा करते नजर आती है, उसके लिए पुलिस क्या करें? नहीं, इसमें जितनी भी कमेटी हैं, आपको ध्यान होगा कि पिछली बार मैं संपर्क मीटिंग में आया था, तो उसमें इनफैक्ट 65 गांवों की पंचायतों ने मता डाला था कि जी हमने अपने गांव को, उसी तरीके से कम्युनिटी के वार्ड्स ने भी मता डाला था। अब ये भी एक मुहिम शुरू हो गई है कि जो सुनसान घर हैं, जंगल झाड़ी हैं, वहां पे नजर पूरी रखी जाए, और वहां पे बार बार हमारी पेट्रोलिंग टीम जाए, और साथ में जो चाहे वो विलेज के, जो हमारी टीम्स, विलेज डिफेंस कमेटी की टीम्स बनी हुई हैं, वार्ड्स में हम लोगों ने कुछ को अपने साथ में एसोसिएट किया है, वो उन पे निगाह रखें और इमीडिएटली हमको बताएं। तो ताकि जो ड्रग वहां आके लेते हैं, क्योंकि वो छुप छुप के लेते हैं, घर पे तो ले नहीं सकते, तो वहां उनका आने के मोटिव खत्म हो जाए और उनको कोई जगह ही ना मिले टच लेने की। ये हम इस पे लगे।